राधे राधे। मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। और खुश रहें, स्वस्थ रहें। उनका शांति कहाँ ढूंढें, शांति कहाँ ढूंढें? और शांति तो अंदर ही है, मन में ही शांति है। कहीं जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। संसार में अशांति फैली है, फैली रहने दीजिए। आप तो अपना समाज, अपना देश, अपना परिवार, उसको संभालिए और खुश रहिए। कर्म हमारे साथ हैं, हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। जब हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, तो जैसा बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। तो अपना ख्याल रखें। और स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है। और स्वास्थ्य के लिए आपको खान पान, जीवन शैली, डेली रूटीन आपका जो है वो ठीक रखिए। बच्चों को भी आप समझाइए कि किस तरह से खान पान में ज़रूर सावधान रहें। आजकल ऐसी नकली चीज़ें, कीड़े वाली चीज़ें आ गई हैं। कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि जो गप्पे हैं, गोल गप्पे, जिसको आप क्या कहते हैं, पानी पूरी, उस व्यक्ति ने क्या किया था, कीड़ा गिर गया था वो मीठे पानी में, जो आप उसके अंदर पानी पूरी के अंदर डालते हैं, उसमें कीड़ा था। उसने छाना और उसके बाद उसको प्रयोग करता रहा, वो सबको देता रहा उसके अंदर से। एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। जब पता चला तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, उसका पूरा पानी फेंका। तो ऐसा काम हमें क्यों करना है? आप घर बना लें, पानी आप घर बना सकते हैं, पानी पूड़ी आप घर बना सकते हैं, पूड़ियाँ भी तल सकते हैं। बाजार का ही क्यों खाना है? हम जहाँ निकलते हैं बाजार में, कहीं भी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, पेट में डाले जा रहे हैं। भूख लग रही होगी, ये भी समझते हैं। भूख लग रही होगी, जा रहे होंगे, कोई काम आ गया होगा, घर नहीं जा पा रहे, टिफिन नहीं ला पा रहे, तो ठीक है। लेकिन फ्रूट तो मिलते हैं, ड्राई फ्रूट भी तो मिलते हैं। फ्रूट वगैरह का सेवन कर लें, जूस का सेवन कर लें, संतरे ले लें, केले ले लें, कुछ इस तरह से खा लें। लेकिन वो पानी पूरी है, मोमोज है, नूडल्स है, पिज्जे, यही क्यों खाना आपको? हम आजकल देखते हैं कि पूरे लोग जहाँ देखो वहीं डाले जा रहे हैं। पहले आप कचरा डालने के पहले देखिए तो कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है कि नहीं। वो खाद्य जो हम खा रहे हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं। तो आजकल आपको डॉक्टर को पता ही है, 4 फीट लंबी तो आपको लिस्ट बना देगा दवाइयों की, कुछ भी रोग बता देगा। चेकअप कराएंगे, कुछ भी रोग बता देगा और एडमिट कर लेगा। तो क्या होगा? आपका खुद का नुकसान, पैसे का नुकसान, और फैमिली जो है वो दुखी। ऐसा काम क्यों करना है, क्यों डालना है आपको? आप तो सुबह से निकले, घर का बना हुआ खाना खाएं और उसको टिफिन में लेके चलें। हर गृहिणी इतनी अच्छी है, वो घर से जरूर अपने हस्बैंड हो या बच्चे हों या भाई हो, कोई भी हो, सबके लिए टिफिन बना के रखती है। वो घर का बना हुआ, उसमें शुद्धता की गारंटी है। बाजार के में शुद्धता की गारंटी नहीं है। हमने कई होटलों में, रेस्टोरेंट में देखा, वो जो कचौड़ियाँ तल रहे हैं, समोसे तल रहे हैं, उसको 10 बार प्रयोग कर लिया गया है। उसी में एक बार निकाल लिया, बन गया, उसी को ढक के रख दिया, शाम को फिर उसी में तल लिया। इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं काला शाह। अब क्या वीडियो बना के जब तक हम नहीं बताएं तब तक किसी को विश्वास नहीं होगा। तो ऐसा क्यों करना है? ये क्यों खाना है आपको? घर से बनवा, हाँ कभी कभी चलता है, महीने में 1-2 बार आप बाहर का खाना भी खाएं, क्योंकि गृहिणियाँ भी, बहन बेटियाँ भी थक जाती हैं बना बना के। कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट हो, कोई अच्छा सा ढाबा हो जिसमें शुद्ध खाना बन रहा हो, वेज खाना बन रहा हो, नॉन वेज ना हो, ऐसी जगह आप पहुँचिए
और बच्चों को भी खिलाइए, अपन भी खाइए। और उसमें आप गुणवत्ता देखिए अंदर जाके कि क्या बन रहा है, अच्छे से बना रहे कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, हाथ साफ है कि नहीं, और बाल वगैरह खुले तो नहीं हैं। इस तरह से कई बार खाने में भी बाल निकल जाते हैं, कचरा निकल जाता है। बता रहे हैं क्या क्या है, शांति भी अपन ढूंढ लो अपने मन के अंदर ही, और स्वास्थ्य के लिए भी शांति ढूंढ लो, उपाय ढूंढ लो, जीवन शैली बदल लो, सुबह जल्दी उठ जाओ, काम भी फटाफट होते हैं, और मेडिटेशन जरूर करो शांति के लिए। पूरे संसार में उथल पुथल मची है, हर आदमी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर व्यक्ति, वो सिकंदर क्या, हिटलर क्या, कोई भी हो, लेकिन वो चाहता है कि संसार के पूरे पे कब्जा मेरा रहे। तो ये पूरी कई हजारों लाखों वर्षों से ये परंपरा चलेगी, वर्चस्व चाहिए, हम ही हेड बने रहे हैं उसके, और पूरा संसार हमारे कब्जे में हो। तो ये हमें नहीं देखना, हमें अपनी सुरक्षा करना है, बच्चों की सुरक्षा करना है, परिवार की और समाज की, हमारा देश भी बचा रहे। तो हम ये पहल करना पड़ेगी, और शांति अपने अंदर ही ढूंढे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं है। सुबह बैठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, और आप मेडिटेशन करिए, एकाग्रता बढ़ेगी, सब काम में मन लगेगा। सुबह आप 15-20 मिनट भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो इतना शांति मिलेगी, शून्य में चले जाइए, इतनी शांति मिलेगी कि वो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। नहीं करेंगे तो उथल पुथल में रहिए, शांति नहीं मिलेगी। तो शांति अपने आप में ढूंढिए, परिवार में ही है, परिवार के साथ रहिए और मस्त रहिए, उनको भी खुश रखिए, अपन खुश रहिए, और अपना जीवन जो है इंजॉय करिए। बार बार मनुष्य जीवन नहीं आता है, एक ही बार आता है। कर्म हमारे साथ है, कर्म अच्छे करते रहिए, सबकी बुरा ना हो सके तो भाई भला हम नहीं कर सकते, नहीं है हमारे पास टाइम या पैसा नहीं है, कुछ नहीं, मदद नहीं कर सकते, तो भाई किसी का बुरा भी नहीं करें, अच्छा करने की कोशिश करिए। भले हमारे पास छोटे से साधन हो, उसी में आप सबकी मदद करिए, बड़ी शांति मिलेगी, आत्मिक शांति, वो एक बड़ी शांति है। मंदिर में चले जाइए, नहीं बने तो अपना घर का मंदिर है, उसमें आप पूजा अर्चना करिए और मस्त रहिए। बच्चों को भी सुबह से उठ के हमारी जो संस्कार हैं वो सिखाइए, बड़ों का आदर करिए। बुजुर्ग जो हैं उनके अनुभव से हम सीखते हैं, पहले की परंपराएं आपको पता ही है, बुजुर्ग जहाँ हैं वो अनुभवी हैं, उनको पता है क्या होता था। सुबह उठें, पृथ्वी के पैर पड़ें, माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरु का, और पैर छू के उनसे आशीर्वाद लें, सब काम की शुरुआत करें। और फिर उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में जब उठें, धरती के पैर पड़ें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि पिछला दिन अच्छा बीत गया, ये भी अच्छा बीत जाए, सुखी रहे संसार, सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहे। तो कोशिश करिए जल्दी उठने की, मेडिटेशन करने की, व्यायाम करने की, और ऐसा वैसा ना खाएं, घर के ही खाना, आप अधिकतर घर का पौष्टिकता उसमें रहती है, वही खाएगा। कहीं जाएं तो थोड़ा सा ले जाएं, कई जगह ऐसी रहती जहाँ नहीं मिल पाता है तो आप घर से लेके चल लें, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और हर गृहिणी अपने यहाँ खाना बनाती है, कोई भी देखने में ऐसा नहीं आता है कि सब बाहर का खाती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की गृहिणियाँ, बहन क्या बेटियाँ, सब घर में खाना बनाती हैं और बड़े अच्छे से खिलाती हैं, बड़े प्रेम से खिलाती हैं। तो आप घर में मस्त रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और जड़ी बूटियों को भी प्रयोग करिए जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। मूंग की दाल खाइए, अखरोट खाइए, अंजीर गला दीजिए, वो खाइए, फ्रूट वगैरह का सेवन करिए, और हरी सब्जियां आपको खाना ही है, तो आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और आपके जो पेरेंट्स हैं
उनको भी खुश रखिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक बार अगर चला जाता है फिर लौट के नहीं आता। दौलत, दुनिया की दौलत एक तरफ है और आपका स्वास्थ्य एक तरफ है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, काम में भी मन लगेगा, नए नए आइडिया आएंगे, तनाव भी नहीं होगा। मेडिटेशन आप करेंगे तो देखो उसके अंदर के ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आप तो मन के हारे हारे और मन के हारे मन के जीते जीत। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही होता है। आप सोच रहे हैं कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है तो नहीं उठेगा। आज साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, अरे नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, ऐसा नहीं है, सब उठ जाता है। और हल्का हल्का वजन भी उठाइए आप हाथ से, 2-3 किलो वजन शुरू करिए, 5 किलो तक आप उठाइए, धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, शरीर में ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी। बुजुर्ग तो जो कुछ है अपना ख्याल रखे रहे, लेकिन आजकल क्या है, जवान बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, जिनका नाम नहीं सुना ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। ये क्यों हो रहा भाई? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट डैमेज हो रहे हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं या दौड़ने में या कुछ है तो उसमें उनको अटैक आ जाता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। तो ये कमजोरियाँ क्यों? ये बड़ी चिंता की विषय है। तो आप गहन चिंतन करें उस पर और मस्त रहें, कोई चिंता न करें। टेंशन में आदमी कमजोर हो जाता है। मानसिक और शारीरिक दोनों मजबूती बहुत जरूरी है। आप शरीर से भी मजबूत बनिए और मानसिक रूप से आप शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे तो अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, शांति बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए। और दौलत तो सबने कमाई है, लेकिन व्यवहार जरूर, व्यवहार आपका काम आता है। दौलत तो सभी कमाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, ये हम कब से देख रहे हैं। ईश्वर से यही है, अपने कर्म अच्छे करिए, शांति बनाए रखिए और संस्कार जरूर साथ में रखिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। पौष्टिकता लाइए, हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, सलाद प्रयोग करिए, दालों का प्रयोग करिए, प्रोटीन मिलता है। और अधिक से अधिक ऑक्सीजन आप लीजिए। आप सुबह निकल जाइए घूमने, ऑक्सीजन भरपूर आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे जीने की कोशिश करिए। तो मेरी बुजुर्ग से तो विनती है ही, लेकिन बच्चों से, जवानों से सबसे मेरी विनती है, बाहर का खाएं लेकिन उसकी पौष्टिकता, पहले गुणवत्ता जांच कर लें। जहाँ भी आप खाना खाएं तो उसको पहले देख लें, जांच लें, फिर आप खाएं। हम ये मना नहीं कर रहे, महीने में एक आध बार तो जा ही सकते हैं। गृहिणियाँ भी बहुत परेशान हो जाती हैं, कामकाजी रहती हैं, थकान हो जाती है, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, मोनोपास का अलग वो परेशान होती हैं, 40 के बाद अपने आप थकने लगती हैं। घर का देखें, बाहर का देखें, इसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे। मोनोपास में भी महिलाएं कमज़ोर हो जाती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो उनको भी मेरा कहना ही है, आप तो अपने आप को संभाल के रखें, प्रोटीन लें और भरपूर नींद का प्रयोग करें, भरपूर नींद लें और टेंशन ना करें। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहें और अपने मन पर किसी बात को न लें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी बेटियों को भी बहुत आशीर्वाद है, खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें और जीवन को जो है एंजॉय करें। बार बार ये जीवन नहीं मिलता है, मनुष्य जीवन। खुश रहें, सदा सुखी रहें। राधे राधे।